शांतिपूर्ण मतदान के दावों के बीच कई जगहों से इस तरह की मारपीट और झगड़े की खबरें भी सामने आ रही हैं। बहरहाल दूसरी तरफ मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड पर मौजूद हैं और पल पल का अपडेट साझा कर रहे हैं। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ कैथल से अनिल चौधरी, जुलाना से विजेंद्र बाबा और पानीपत से अनिल कुमार जुड़ रहे हैं। अनिल, सबसे पहले आपका रुख करते हुए कैथल की स्थिति अभी क्या बनी हुई है, क्योंकि तकरीबन कई घंटे गुजर चुके हैं, मतदान को शुरू हुए 7 बजे वोटिंग शुरू हुई थी। अब किस तरह की तस्वीर वहां पर बनी हुई है? जी बिल्कुल, सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया था। सुबह से ही जो लोगों की लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई थी। मेरे पीछे अगर आप देख रहे हैं, मैं कैमरामैन को चाहूंगा कि एक बार दिखाएं। पीछे जो है एक लंबी लाइन में लगी हुई है। हम जो कैथल के नजदीकी गांव है प्रेमपुरा, यहाँ पे खड़े हुए हैं, जहाँ पर जो है महिला और पुरुषों की जो है काफी लंबी कतार लगी हुई है। बताया जा रहा है कि ये जो मतदान केंद्र है काफी धनाढ़ बनारस मतदान केंद्र माना जाता है। यहाँ पर लगभग 200 के ऐसे लोग हैं जो विदेश से अपनी जो वोट है वो डालने के लिए आए हुए हैं। सुबह से ही जो लोग जो है मत का प्रयोग कर रहे हैं। अगर बात करें तो कैथल की, कैथल जिले में जो है शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। लोग अपना मतदान जो है वो बिल्कुल शांतिपूर्वक ढंग से कर रहे हैं। यहाँ तक भी लोग जितने भी मतदाता थे उनसे हमारी बात भी हुई थी। उनका यही कहना है कि उनका जो मत है वो अब की बार जो है विकास के ऊपर डलने वाला है। विकास को लेकर जो है जो ग्रामीण है वो काफी जो है मतलब उत्साहित है कि वो अपना वोट डालेंगे, क्योंकि गांव के अंदर लगभग 20 महीने बाद जो है चुनाव होने जा रहे हैं। 20 महीने के लंबे अंतराल के बाद जो है लोगों का इंतजार खत्म हुआ है, क्योंकि जो लोग गांव के विकास रुके हुए थे वो अब जो है पंचायत छोटी सरकार बनने के बाद जो है उनके जो है सिरे चढ़ पाएंगे। इसको लेकर जो है काफी ग्रामीण उत्साहित हैं और अपने जो जितने भी ग्रामीण मतदाता है वो अपने मतों का लगातार प्रयोग कर रहे हैं। और बताया ये जा रहा है। ठीक है अनिल, मैं लौटूंगा आपके पास, एक बार फिर से रुख करते हैं जुलाना का। विजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजेंद्र, जींद जिले में काफी ज्यादा उत्साह बना हुआ है। बात करें जुलाना की, जुलाना में किस तरह की तस्वीर दिखाई दे रही है? कई घंटे गुजर चुके हैं मतदान को लेकर, लोगों में कितना उत्साह अभी बना हुआ है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जुलाना के अंदर जो है सरपंच पद का जो आज चुनाव चल रहा है उसको लेकर काफी उत्साह लोगों में इस वक्त नजर आ रहा है। सुबह 7 बजे से जो है लंबी लाइनें जुलाना में देखी जा रही हैं और अंदाजा लगाया जा रहा है कि जिला पार्षद और ब्लॉक समिति का जो 71% मतदान रहा था, अब की बार मतदान जो है जुलाना में 80 पार करने की उम्मीद दिखाई दे रही है। क्योंकि लोगों में जो है अपना सरपंच प्रतिनिधि और पंच प्रतिनिधि चुनने के लिए सुबह से ही लंबी लाइनें यहाँ पर देखी जा रही हैं और काफी उत्साह लोगों में यहाँ पर देखा जा रहा है। और लंबी लाइनें लगाकर जो है लोग जो मैं मेरे पीछे दिखाना चाहूंगा, देखिए सुबह से लगातार जो लोग हैं लाइनों में लगकर अपना जो मत का प्रयोग यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि वो एक साफ छवि के नेता को, एक उम्मीदवार को जो है यहाँ पर वोट दे रहे हैं और बड़े शांतिपूर्ण तरीके से जो है यहाँ पर पोलिंग चल रहा है। जैसा कि जींद जिले में प्रथम चरण में ये चुनाव चल रहा है, उसी को लेकर आज जो है जिला पार्षद और उनके कल परसों वोट हुए थे। आज पंचायतों का चुनाव यहाँ पर हो रहा है। छोटी सरकार जो चुनने को लोग यहाँ पर बड़े बेताब नजर आ रहे हैं, बड़े उत्साह से नजर आ रहे हैं। लोग जो यहाँ पर गीत गाकर बड़े महिलाएं तो अगर हम बात करें तो उत्साह के साथ यहाँ पर बूथों पर आती हुई दिखाई दे रही हैं और पोलिंग कर रही हैं बड़े शांतिपूर्ण तरीके से। जी बिल्कुल विजेंद्र, लोगों में काफी ज्यादा उत्साह बना हुआ है, जिस तरह से आप कह रहे हैं, तस्वीरें भी लगातार हम देख पा रहे हैं। अनिल कुमार पानीपत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, पानीपत की तस्वीर क्या है, क्या है ताजा अपडेट्स? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से जो पंचायती चुनाव है, लोग मतदान करने के लिए सुबह 7 बजे से ही यहाँ पर पहुंच रहे हैं और जो चुनाव है बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर किया जा रहा है। पुलिस जो प्रशासन है वो भी यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद है। बता दूं कि पानीपत में 198 जो गांव है और 457 जो लाख के करीब जो मतदाता है वो सभी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और एक जिसका काफी लंबे समय से इंतजार था कि जो चुनाव है वो काफी लेट हुए हैं, लोगों में काफी उत्साह भी है और लोग जो बुजुर्ग हैं, वयस्क है और जो सभी महिलाएं से लेकर सभी यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। और एक जो गांव की एक सरकार होती है वो पंचायत, उसको लेकर सभी में एक उत्साह है और सभी अपने अपने जो चहीते कैंडिडेट है उनको वोट डालने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और सुबह से ही लोग लाइनों में लगे हुए थे और मतदान करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जी ठीक है अनिल, बने रहिए आप हमारे साथ। विजेंद्र, सवाल यह है कि आखिरकार कई घंटे गुजर चुके हैं, छुट्टी का दिन नहीं है, इस मौके पर भी लोग कोशिश यही करते हैं कि जल्द से जल्द सारे कामों को खत्म करते हुए मतदान किया जाए, लेकिन सुबह से ही लोगों में काफी ज्यादा उत्साह बना हुआ है। इसका कारण क्या मानते हैं आप? किस तरह का चुनाव प्रचार रहा है? जो 19 महीने की देरी इन चुनावों को करवाने में हुई है अलग अलग कारणों की वजह से,
उसको लेकर लोगों का किस तरह का रुख नजर आया पूरे प्रचार के दौरान? लोगों का कहना है कि लंबे समय के बाद जो है एक बार फिर जो सरपंच पद के चुनाव यहाँ हो रहे हैं, लोगों को बड़ी बेसब्री से इस दिन का इंतजार था और वो अपनी छोटी सरकार चुनने के लिए, अपने प्रतिनिधि का चुनाव करने के लिए लंबे समय से लोग जो है इसके इंतजार में थे। और लगातार अगर हम बात करें तो चुनाव की प्रचार की, तो चुनाव का प्रचार भी जो है जुलाना इलाके में दिन रात हो रहा था। उसी बात को लेकर भी जहाँ चुनाव का प्रचार ज्यादा होता है तो उत्साह लोगों में बदना एक स्वाभाविक बात है और उसी का नतीजा आज देखने को मिल रहा है कि सुबह 7 बजे से ही पोलिंग होने के पहले ही लंबी कतारों में लोग जो है जुलाना के पोलिंग बूथों के ऊपर खड़े हुए नजर आए और इनका कहना है कि हम सबसे पहले सारे कामों को निपटाकर अपना प्रतिनिधि चुनने के बाद ही अपना दूसरे कामों पर जाएंगे। उसी की जो है देखा जा रहा है कि लंबी कतारें जुलाना के इन पोलिंग बूथों के बाहर दिखाई दे रही है। विजेंद्र, मैं लौटूंगा आपके पास। आज मतदान हो रहा है पंचायत चुनाव को लेकर, सरपंच पद और पंच पद को लेकर लोगों में काफी ज्यादा उत्साह बना हुआ है। सुबह 7 बजे से ही पोलिंग बूथ जहां पर बनाए गए हैं वहां पर कतारें लंबी लंबी नजर आई हैं और सुरक्षा की दृष्टि से भी काफी कुछ बंदोबस्त किए गए हैं। हमारे तमाम सहयोगी मैदान में मौजूद हैं, किस तरह की स्थिति बनी हुई है उससे लगातार अवगत करा रहे हैं। 3 हमारे सहयोगी, जुलाना से विजेंद्र, कैथल से अनिल और पानीपत से अनिल कुमार हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जो तमाम जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। और भी हमारे तमाम सहयोगी मैदान में उतरे हुए हैं, ग्राउंड पर मौजूद हैं और लगातार जो पल पल की जानकारी है, किस तरह से वोटिंग बढ़ रही है सूरज चढ़ने के साथ, लोगों का किस तरह रुझान बना हुआ है, लोगों में कितना उत्साह बना हुआ है, तमाम चीजों को लेकर पल पल की जानकारी आपके साथ साझा की जा रही है। इन ग्राफिक्स के माध्यम से भी और इन तस्वीरों को देखिए किस तरह से रुझान लोगों का, उत्साह खास तौर पर महिलाओं में, और जो आंकड़ा है वोट प्रतिशत का वो भी लगातार बढ़ रहा है। और चलिए इस बीच रुख करते हैं समालखा का, जहां से हमारे सहयोगी राकेश वर्मा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। समालखा ब्लॉक के लगभग 32 गांवों में सरपंच व पंच का चुनाव हो रहा है, जिसमें सरपंच का चुनाव ईवीएम मशीन व पंच का चुनाव बैलेट पेपर द्वारा किया जा रहा है। इस समय हम मौजूद है समालखा ब्लॉक के सबसे बड़े गांव चुलकाना में, जहां लगभग 8000 वोट है और यहां पर 10 बूथ अलग अलग 2 स्कूलों में बनाए गए हैं, जहां पर आप देख रहे हैं कि मतदाताओं में वोटिंग को लेकर काफ़ी उत्साह है और अब तक लगभग 25% जो वोटिंग है समालखा के चुलकाना गांव में हो चुकी है। आज शाम को ही सरपंच पद के लिए यहां पर रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा और चुनाव को लेकर महिलाओं में, वहीं जो लाचार बुजुर्ग है उनमें भी काफ़ी जोश देखने को मिल रहा है और घर से निकलकर वो मतदान केंद्र पर बूथ तक जाकर वोट कर रहे हैं। समालखा से जनता टीवी के लिए राकेश वर्मा। देखिए, जिला कोई सा भी हो, मतदान जहां जहां पर हो रहे हैं उत्साह बहुत ज्यादा बना हुआ है, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे फिर पुरुष हो। तमाम बातचीत के लिए हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रुख करते हैं अनिल चौधरी का, कैथल से हमारे साथ बने हुए हैं, विजेंद्र जुलाना से और अनिल कुमार पानीपत से। अनिल, आपसे सवाल है कि भले ही शांतिपूर्ण चुनाव कराने को लेकर दावे प्रशासन की ओर से किए गए हों, तमाम व्यवस्थाएं भी पुख्ता तौर पर करने की बात प्रशासन लगातार कर रहा है, लेकिन कुछ जगहों से छुटपुट मारपीट की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। नूह से भी मारपीट की खबरें सामने आई हैं। अगर बात करें कैथल की, तो किस तरह से सुरक्षा के जो बंदोबस्त हैं वो किए गए हैं, कितनी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात हैं? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, 3500 के आसपास जो कर्मचारी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। हालांकि जो है ट्रिपल जो है सिक्योरिटी यहाँ पर तैनात की गई है। पहले अगर बात करें तो पोलिंग बूथ के अंदर जो है भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। इसके अलावा पोलिंग स्टेशन के बाहर जो है जो भी पुलिस बल मौजूद है, इसके अलावा जितने भी उच्च अधिकारी हैं वो लगातार जो है चक्कर लगा रहे हैं और बूथों का निरीक्षण कर रहे हैं। हालांकि अभी तक जो है अगर कैथल की बात करें, कैथल से कोई ऐसी जो है घटना सामने नहीं आई है कि जहां पे कोई मतदान के दौरान कोई झगड़ेबाजी हुई हो या कोई पथरावबाजी हुई हो। बिल्कुल शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। सुबह 7 बजे से जो है मतदान की प्रक्रिया जो है शुरू हो गई, तो सुबह 7 बजे से जो है लगातार जो है मतदान चल रहा है। और देखिए लंबी मेरे पीछे देखिए अगर लंबी भीड़ें लगी हुई हैं और कुछ महिलाएं तो जो है मतलब बैठ भी गई हैं, क्योंकि वो काफी इंतजार नहीं कर सकती थी, इसकी वजह से जो बैठ के अपनी बारी का जो है इंतजार कर रही है। बताना चाहूंगा कि जो कैथल का ये अनिल, मैं रोकूंगा आपको, जो तस्वीरें आप साझा कर रहे हैं ये पूरी तरह से क्लियर नहीं है, रोकूंगा मैं आपको एक बार। रुख करते हैं पानीपत का, अनिल कुमार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनिल, चुनाव प्रचार बेहद दिलचस्प रहा। तमाम जो प्रत्याशी मैदान पर उतरे हुए थे, लोगों के बीच पहुंचे, अपने अपने पक्ष में वोट की अपील भी की गई।
सवाल यह है कि कौन से ऐसे अहम मुद्दे रहे विकास के जिनको लेकर आज जनता वोट कर रही है, प्रचार आखिरकार किस तरह का रहा था? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से पिछले करीब 2 साल के करीब हो चुके हैं, चुनाव नहीं हुए थे और जिसको लेकर जो गांव के जो बहुत से कार्य हैं वो नहीं हो पाए थे, लोग नाराज भी थे। सरकार से भी बार बार अपील की जा रही थी कि जो चुनाव है वो करवाए जाए और लोगों का अब इंतजार खत्म हुआ है। खासतौर पर मुद्दे यही रहेंगे कि जो विकास कार्य हैं उनके वो करवाए जाएं, जिससे जो ये सरकार बनेगी, जो लोगों की उम्मीदें हैं, जो अपना जो उम्मीदवार उनका है उसको वोट देंगे और जो उनके कार्य हैं वो होंगे। और इसको लेकर ही यहाँ पर आज जो चुनाव के दौरान लोग भारी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं और धीरे धीरे मतदान करके यहाँ से लौट रहे हैं और उनका यही उम्मीद है कि जो उनका चुनाव जो मतदान करेंगे वो सरपंच जीतेगा और उनके कार्य करवाए जाएंगे। जी ठीक है, चुनाव जीतेगा प्रत्याशी और काम तमाम कराए जाएंगे जितने भी वादे किए गए हैं। विजेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं जुलाना से भी। विजेंद्र, प्रचार तो बेहद दिलचस्प रहा जैसे सभी लोग बता रहे हैं, लेकिन अब लोगों के मन में क्या है? जो 2 साल की देरी हुई है चुनावों में, वो कितना बड़ा फैक्टर रहा है? इसके अलावा जो लोग वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं उनकी ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, एक लंबी दूर समय के बाद जो है जुलाना में ये पंचायती चुनाव होने जा रहे हैं। इसी बात को लेकर लोगों में एक अपने गांव की विकास की भी बात की जा रही है। उनका कहना है कि लंबे समय से जो विकास के जो कार्य थे वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, क्योंकि सरकार में बीच में जो सरपंच प्रतिनिधि उनका समय पूरा हो जाने के बाद से लगातार लोग जो है वोटों की बात देख रहे थे, यानी कि दूसरी छोटी सरकार बनाने की बात देख रहे थे। ऐसे में लंबे समय के बाद जो है एक बार फिर जुलाना में चुनाव हुआ था। लोगों को का यही कहना है, उनके रुके हुए काम और उनके जो विकास की बातें उन्हीं को लेकर जो है यहाँ पर पहुंचे हैं और उसी बात को लेकर लोग यहाँ पर वोटिंग कर रहे हैं। उसी उत्साह के साथ जो है महिला और पुरुष सुबह से ही यहाँ पर पहुंचे हुए हैं ताकि उनकी जो विकास के कार्य वो कराए जा सके, इलाके में एक बार फिर छोटी सरकार बने और प्रतिनिधि बने। क्योंकि लंबे समय के बाद सरपंच का जो चुनाव हो रहा है, एक चीज में ये भी उत्साह का कारण माना जा रहा है। जी विजेंद्र, अगर बात करें जुलाना क्षेत्र की तो कितने गांव हैं, कितनी पंचायतें हैं जिसको लेकर आज सरपंच और पंच पद को लेकर चुनाव किया जा रहा है, वोटिंग की जा रही है? जुलाना में जो है जुलाना हल्के की हम बात करें तो यहाँ पर 38 गांव पड़ते हैं जिनमें आज ये पंचायती चुनाव चल रहा है और लगातार जो सभी में चुनाव जो शांतिपूर्ण इलाके में चल रहा है। 38 गांव में हमने सुबह से ही जाकर देखा है, बड़े शांतिपूर्ण तरीके से जो है मतदान जुलाना के इलाकों में चल रहे हैं। और इस वक्त भी हम जुलाना के शादीपुर इलाके में बने हुए, जहाँ पर ये देखिए मैं लाइव तस्वीर आपको दिखाऊंगा। काफी संख्या में जो महिलाएं हैं, ये देखिए बड़े उत्साह के साथ जो है महिलाएं इस वक्त यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रही है। इन महिलाओं से हमारी पहले भी बात हुई है। इनका कहना है कि बड़े शांतिपूर्ण तरीके से जो है ये अपने मतदान का यहाँ पर उपयोग कर रहे हैं। देखिए, चुनाव के जो केंद्र जुलाना में यहाँ पर बनाए गए हैं, काफी संख्या में महिलाओं में उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और लोग जो यहाँ पर पहुंची महिला है उनका कहना है कि ये एक अच्छी छोटी सरकार का चुनाव यहाँ पर करेंगे और इनके जो रुके हुए विकास कार्य है उनको एक बार फिर गति मिलेगी, ये कहना यहाँ पर पहुंची हुई महिलाओं का। जी ठीक है विजेंद्र, कैथल का रुख करते हैं और बात अनिल चौधरी से करते हैं। अनिल, जिस तरह से तमाम जगहों से तस्वीरें सामने आ रही, महिलाओं में काफी ज्यादा उत्साह नजर आता है मतदान को लेकर। जिला परिषद और पंचायत समितियों के जिस दिन वोट पड़े 30 तारीख को, उस दिन भी कुछ इसी प्रकार की तस्वीर देखने को मिली। भारी संख्या में महिलाएं पहुंची और वोट किया। आज भी कुछ उसी प्रकार का दृश्य देखने को मिल रहा है। आखिर इसके पीछे क्या वजह है, क्या आप वजह देख रहे हैं? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि जो पंचायत होती है वो गांव की एक छोटी सरकार मानी जाती है। गांव के जितने भी विकास के कार्य होते हैं वो पंचायत के माध्यम से होते हैं, जिसको लेकर जो है काफी लोगों के अंदर उत्साह है। लोगों के साथ साथ जो है महिलाएं भी जो है, महिला मतदाता जो है वो काफी संख्या के अंदर जो है यहाँ पे आ रही है और सुबह से ही जो है लोगों की लाइन लगी हुई है और लगातार जो है पोलिंग की जा रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने भी हमने बूथ में दौरा किया था, सभी बूथों के अंदर जहाँ पुरुषों की भारी संख्या में मौजूद थे, वहाँ पर महिला मतदाता भी जो है काफी संख्या में मौजूद हैं। और महिलाओं का यही कहना है कि गाँव के विकास के लिए जो है लगातार जो है वो वोट कर रही है, क्योंकि गाँव के अंदर लाइट की समस्या, शिक्षा की समस्या, इसके अलावा सफाई की समस्या और पानी की निकासी की समस्या, मुख्य मुद्दे जो होते हैं वो ये होते हैं। इसके चलते जो है बेसिकली महिला मतदाता जो है मत का प्रयोग कर रही हैं और महिला मतदाताओं में जो है काफी उत्साह है। सुबह से ही जो है लंबी लंबी लाइनों के अंदर लगी हुई है
जिस बूथ के अंदर अब हम खड़े हैं वो भी प्रेमपुरा का एक बूथ है, जहाँ पर जो है भारी संख्या में महिला मौजूद हैं। सुबह 7 बजे से ही जो है महिला और पुरुष जो है घरों से बाहर निकलना शुरू हो गए थे और सुबह से ही जो है मतदान कर रहे हैं। बताना चाहूंगा कि आज जो कैथल जिले के अंदर 6,20,451 जो मतदाता है अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर जो है टोटल 270 जो है पंचायतें हैं जहाँ पे चुनाव होना था, जिसमें से 23 जो सरपंच है वो सर्वसम्मति से चुन लिए गए थे। बाकी 254 जो पंचायतों में सरपंचों के लिए जो है चुनाव हो रहा है, जिसके लिए 1100 ठीक जो है। 75 प्रत्याशी हैं अपना जो है भाग्य आजमा रहे हैं और जिनको लेकर मतदाता जो है अपने मत का प्रयोग करेंगे। ठीक है अनिल, रुख पानीपत का करते हैं। अनिल कुमार, इन चुनावों को भाईचारे का चुनाव माना जाता है। छोटे चुनाव होते हैं, गांव की सरकारें बनती हैं, स्थानीय जो मुद्दे होते हैं, विकास कार्य वो कराए जाते हैं। निर्विरोध भी सरपंच और पंच चुने जाते हैं, चुने भी गए हैं। कुछ हमेशा की तरह इस बार भी होता नजर आ रहा है। कितने ऐसे पंचायतें हैं जहां पर पंचों और सरपंचों को निर्विरोध चुन लिया गया, सर्वसम्मति से फैसला कर लिया गया? क्या कुछ तस्वीर इसको लेकर बनी हुई है? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एक गांव का चुनाव होता है, एक छोटी सरकार यहाँ पर बनती है और निश्चित तौर पर यहाँ पर सबसे पहले जब चुनाव प्रक्रिया शुरू होती है, नामांकन भरे जाते हैं, तो गांव के अंदर एक पंचायत होती है। उसमें ये निर्णय लिया जाता है कि कौन कौन चुनाव लड़ने के इच्छुक है और उस पर सर्वसम्मति भी जताई जाती है कि अगर गांव के अंदर सर्वसम्मति से सरपंच बना दिया जाए तो सरकार के द्वारा भी 11 लाख रुपए उस पंचायत को दिए जाते हैं। लेकिन जब सहमति नहीं बनती तब जाकर चुनाव की जो है प्रक्रिया शुरू होती है। निश्चित तौर पर जो पंच होते हैं उनके ज्यादातर जो गांव है उनमें सर्वसम्मति से पंच बनाए गए हैं, लेकिन जो सरपंच पद के जो उम्मीदवार है उनमें सहमति नहीं जताई जाती, क्योंकि सब लोग अपनी दावेदारी पेश करते हैं और गांव का जो विकास कार्य है उनको लेकर वे बड़े बड़े दावे भी करते हैं। और बिल्कुल अनिल कुमार, लगातार जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं, तमाम सहयोगी जानकारी दे रहे हैं, कुछ जगहों पर सर्वसम्मति से निर्विरोध चुन लिए गए हैं प्रत्याशी। बहरहाल मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है और जिस तरह से दिन चढ़ रहा है और भी ज्यादा प्रतिशत वोट का बढ़ता नजर आ रहा है। आप तीनों ही सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आपको एक बड़ी जानकारी और दे दें। जिस तरह से लगातार जो मतदान है वो आगे बढ़ रहा है, जो आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं प्रतिशत के, वो बता रहे हैं कि लोगों में उत्साह कितना ज्यादा है।